आइए दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि सत्ता के साझेदारी किसे कहते हैं। सत्ता के साझेदारी का मतलब क्या होता है, सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है, और दोस्तों सत्ता के साझेदारी होता है तो दोस्तों इसका कारण क्या है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरी देखना, तभी दोस्तों आप लोग पूरी तरह से समझ पाओगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समुदाय की भागीदारी होती है, जिसे लोकतंत्र का मूल मंत्र कहते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। क्षैतिज बंटवारा के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से ये अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण सत्ता के सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजित किया जाता है, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच होता है, जिसके कारण समाज में शांति और भाईचारे बने रहते हैं। इसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समुदाय की भागीदारी होती है। दोस्तों ऐसी शासन होती है दोस्तों जिसमें हर समुदाय की भागीदारी होती है। दोस्तों इससे लोकतंत्र का मूल मंत्र कहते हैं। दोस्तों सत्ता की साझेदारी के रूप में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। दोस्तों शासन के लिए विभिन्न अंग होते हैं दोस्तों, उसमें बंटवारा किया जाता है। जैसे दोस्तों क्षैतिज बंटवारे के अंतर्गत आता है दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों ये तीनों स्तरों पर दोस्तों सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इन अंगों के बीच दोस्तों सत्ता के बंटवारे से ये अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ऊर्ध्वाधर वितरण सत्ता को सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजित किया जाता है। जैसे दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। दोस्तों ये तीनों स्तरों पर विभाजित किया जाता है दोस्तों सत्ता को, जिसके कारण दोस्तों समाज में शांति और भाईचारे बने रहते हैं। इसे दोस्तों सत्ता की साझेदारी कहते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो दोस्तों विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन करके आपसी टकराव को कम किया जा सकता है। यानी दोस्तों विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन करके आपसी टकराव को कम करने के लिए दोस्तों सत्ता का साझेदारी दोस्तों जरूरी है। दोस्तों जैसे कि नंबर 2 पॉइंट पर कहता है दोस्तों बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। यानी दोस्तों बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखने के लिए दोस्तों सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दोस्तों नंबर 3 पॉइंट कहता है कि उनकी भावनाओं को आदर किया जाता है। यानी दोस्तों उनकी भावनाओं को समझने के लिए, आदर देने के लिए दोस्तों सत्ता के साझेदारी जरूरी है। दोस्तों नंबर 4 पॉइंट कहता है देश में शांति और भाईचारे बनाए रखने के लिए दोस्तों सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दोस्तों नंबर 5 पॉइंट पर कहता है सामाजिक समूहों में टकराव कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि सत्ता का साझेदारी किसे कहते हैं, और दोस्तों सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। और दोस्तों सत्ता का साझेदारी जो होता है दोस्तों इसका 2 कारण होते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों नैतिक कारण, और दोस्तों एक होता है युक्तिपरक कारण, जिसे दोस्तों विवेकपूर्ण कारण कहते हैं। दोस्तों नैतिक कारण के अंतर्गत दोस्तों साझेदारी से सरकारों में सत्ता का विभाजन से सभी सरकार में हिस्सा लेने वाले सभी राजनीतिक दलों से पूर्ण न्याय हो जाता है। दोस्तों नंबर 2 पॉइंट पर है अल्पसंख्यक लोगों की भी अवहेलना नहीं होती है, इसलिए उनके मन में कोई आक्रोश की भावना नहीं होती। दोस्तों नैतिक कारण में नंबर 3 पॉइंट कहता है कि भारत में जनता सरकार की नीतियों और निर्णयों पर बहस तथा उनकी
आलोचना कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर सरकार कुछ निर्णय लेती है दोस्तों तो उस पर दोस्तों जनता का अधिकार होता है आलोचना करने के लिए, बहस करने के लिए। और दोस्तों नंबर 4 पॉइंट कहता है इससे सरकार पर अपनी नीतियों और फैसलों पर दोबारा सोचने का दबाव बनता है। दोस्तों नंबर 5 पॉइंट कहता है एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ है राजनीतिक सत्ताओं में नागरिकों की हिस्सेदारी। यानी दोस्तों सत्ता का साझेदारी जरूरी है और दोस्तों इसमें प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और दोस्तों युक्तिपरक यानी दोस्तों विवेकपूर्ण कारण कहता है कि सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। दोस्तों नंबर 2 पॉइंट पर कहता है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। दोस्तों नंबर 3 पॉइंट कहता है कि जिसके कारण समाज में शांति और भाईचारे बने रहते हैं। दोस्तों नंबर 4 पॉइंट कहता है कि यह विभिन्न प्रकार के प्रशासन के बीच टकराव को रोकता है। और दोस्तों नंबर 5 पॉइंट कहता है कि यह समाज में सुख शांति बनाए रखने के लिए सत्ता का साझेदारी जरूरी है। आई होप दोस्तों मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया कि सत्ता के साझेदारी किसे कहते हैं, सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता का साझेदारी का क्या कारण है। तो दोस्तों अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिस शिक्षा का प्रयोग करके दोस्तों आप लोगों का जो भी सपना है, जो भी गोल है दोस्तों, गाड़ी बंगला पैसा दोस्तों आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। गुड बाय दोस्तों।